अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं जो कि लोगरथम के रिलेटेड है। लोगरथम है क्या चीज़? लोगरथम असल में कम्प्लेक्स वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने का आसान तरीन मेथड है। चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे करते हैं? हमारे पास जो वर्ड्स हैं गिनती 1 से लेके काउंटिंग जो होती है वो 9 तक होती है। उसके बाद वही नंबर रिपीट होते जाते हैं, बार बार रिपीट होते चले जाते हैं। तो हमने 1 से लेकर 9 तक जो वर्ड्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि 1, 5, 6 जो भी वैल्यू है, वन फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट आना चाहिए। 1 के बाद पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में माइनस या प्लस जो भी है बाकी पावर्स में लगा देना चाहिए। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हमारे पास आना चाहिए 5 के बाद पॉइंट और डबल जीरो। जब आपको पता है पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट में नीचे 1 लगाते हैं, आगे भी 0 अपने सिफर लगाते हैं, इसलिए नंबर से अपने सिफर लगा देते हैं। तो 1000 आएगा, इसका मतलब 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है या उस रकम को 10 की पावर में लिख देना है। 5.7 लिखिए, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 3 हम लिख सकते हैं। ये इस रकम का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, हमें पॉइंट इस जगह पे चाहिए, इस जगह पे। चलिए इस जगह पे लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। 4, 16, 9/10 आ गया। हमें यहाँ पॉइंट लेके आने के लिए पहले रकम जैसे हमने ये किया, पॉइंट लगाने के बाद भी वैल्यूज की 10 की पावर में ले गए हैं। अगर मैं 4.169 लिखूंगी तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मुझे लिखना पड़ेगा। ये नीचे 10 ऑलरेडी है। अब इस 10 को खत्म करने के लिए ऊपर ले जाएंगे हम, तो पावर जब दो में सेम डिवाइड हो रही होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। 10 में 3 - 1 किया तो आंसर आ गया 10 की रेज़ पर 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। इसकी अगर पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन 6, 4, 3, क्योंकि पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1, 00, ट्रिपल, यानी कि अगर 5 वर्ड्स थे तो 5 0 आ गए। अब हमें चाहिए 6 के बाद पॉइंट। 6.4 अगर मैं करूँगी तो मुझे 10 की रेज़ पर 2 लिखना पड़ेगा। ओवर ये 10 की रेज़ पर हमारे पास पावर बन गई है 1, 2, 3, 4, 5, 10 की रेज़ पर 5 बन गई। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर 2 - 5 पावर ऊपर चली गई। 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर -3, ये आंसर है। चलिए यहाँ हमने ये साइंटिफिक नोटेशन तो सीख ली। अब साइंटिफिक नोटेशन को आम तरकीब में कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन कैसे करते हैं, चलिए इसमें क्या भी करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर लिखा हो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पर -4। सेकंड क्वेश्चन, हमें 10 की -4 है, पहले इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आना पड़ेगा। 10 की पावर 4, 6/10 की 4 0 लगाए। हाँ जी, ये 4 0 लगाए। जब पॉइंट जिस तरह हम पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट की जगह पे 1 और आगे लिखने नंबर्स होते हैं तो 0 लगाते हैं। जब पॉइंट खत्म करते हैं तो हमारे उसी तरह ये 6 0 की जगह पे आ गया, आगे जितने नंबर्स होते हैं 0 होने चाहिए। तो मैं लिख सकती हूँ 6, आगे 3 0, 1, 2, 3 और फिर पॉइंट लगा के 0। इसका ये हम से लिख सकती हूँ। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप 3.1 को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम 3.2 स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास वैल्यू है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। इसको हम अलर्ट कर देते हैं, ये x के इक्वल है। लॉग ऑफ x लिखेंगे। इसका लॉग ऑफ x निकालने के लिए इस रकम को स्टार्ट में लॉग लगाते हैं। लॉग 232.92 हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए बुक में ऑप्शन है, लोगरथम टेबल आपको लास्ट में बुक के दिया होगा। इसमें पहले 2 वर्ड्स 23 है, हमें 23 को नेक्स्ट वर्ड 2 है, 2 वाले खाने में देखना है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23। इसको हमें पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 36, 55 आ गया।
ये हमने एक अलग लिख दिया है 3655 वाला। इसके बाद हमने इस 9 वाले में खाने में डिफरेंस देखना है जो कि हमारे पास 17 आ रहा है। ये 17 आपने इसमें प्लस कर देना है, ये डिफरेंस वाले खाने हैं और ये हमारे पास दूसरे हैं जिसमें हम वैल्यूज फाइंड करेंगे दो। तो हमने वो फाइंड किया, इन दोनों को प्लस किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें पहले सबसे इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त फर्स्ट वर्ड के बाद, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट फर्स्ट वर्ड के बाद लगाते हैं, फर्स्ट वर्ड के बाद पॉइंट आना चाहिए था, जबकि पॉइंट यहाँ है तो इसके और इसके दरमियान वर्ड गिन देंगे 1 और 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया 2। ये जो चीज़ है वो मेंटिसा आई है। मेंटिसा फाइंड करने का तरीका मैं पीछे से बता चुकी हूँ कि बुक में फर्स्ट 2 वर्ड्स को थर्ड में देखना है और उसके बाद 9 वाले में डिफरेंस देखना है, जो फॉर्मूला खाना है उसमें डिफरेंस देखना है। तो वो हमारे पास 30 जब भी मेंटिसा में हमेशा पॉइंट मिलना है 36 72। तो जब हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो log ऑफ x की वैल्यू आ गई 2.3672, ये आंसर आ गया। चलिए एक और हम फाइंड करते हैं। अब ये है कि ये तो मैं आपको बता रही हूँ एक जनरल मेथड से जो कि बुक में दिया हुआ है। इसके हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है और पेपर में हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये पीछे से देखते हुए ये मिस्टेक करें, कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ में हिस्सा देते हो तो अक्सर बच्चे जो है गलती कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतर और बेस्ट मेथड ये है कि कैलकुलेटर आप यूज़ करो। कैलकुलेटर पे लॉग की ऑप्शन है, ये लॉग दबाओ 232.92 इज इक्वल टू दबाओ तो हमारे पास आंसर यही आएगा, एग्जैक्ट यहाँ है। अच्छा, अब ये है कि इसमें आंसर काफ़ी लंबा चौड़ा आ रहा है, आपको 4 वर्ड्स चाहिए हमेशा, मेंटिसा के 4 से आगे नहीं चाहिए। तो 4 पे फिक्स कर सकते हो। इसमें मोड को 3 टाइम दबाओ, मोड है आपके पास, उसको 3 टाइम दबाओ, आपके पास फिक्स साइंस और नॉर्म की ऑप्शन आएगी। आपने फिक्स करना है कैलकुलेटर को, फिक्स के नीचे 1 लिखा हुआ है, आप 1 दबाओ और फिक्स आपने करना है फॉरवर्ड में, पॉइंट के बाद 4 वर्ड आने चाहिए, तो आप इसके आगे 4 दबा दो, तो अब आपका आंसर फॉरवर्ड में आ जाएगा जो कि एग्जैक्ट यही होगा जो कि हमारा लिखा है। तो हमें कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहिए, हम इसको पीछे से देखते हुए गलती करनी नहीं चाहिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से जो कि माइनस में है, जिसको हम कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो मिस्टेक होने का चांसेस हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कैलकुलेटर का तरीका बताऊंगी। ये आ गया। अब इसका मुझे इसको x के इक्वल किया, log ऑफ x फाइंड करना है, log 0.00032 किया। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख दूंगी तो मेरी मिस्टेक हो जाएगी, मुझे नहीं ऐसे लिखना, मुझे कैसे लिखना है पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं खुद से फाइंड करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पॉइंट आना चाहिए क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है और पॉइंट जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर लेफ्ट हैंड पे होगा तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में चला जाएगा। तो 1 2 3 4 वर्ड है तो 4 आ जाएगा लेकिन माइनस में, और इसका माइनस स्टार्ट में नहीं आएगा क्योंकि मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। जब कोई कैरेक्टरिस्टिक माइनस हो सकता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर माइनस आएगा, इसके स्टार्ट में नहीं आएगा। ओके, अब हम मेंटिसा फाइंड करते हैं। आपने कैलकुलेटर पे ही फाइंड करना है और वो ऐसे फाइंड करना है कि आपने कैलकुलेटर पे log 0 पॉइंट कुछ नहीं लिखना, आपने log 32 लिख देना है, log 32 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर आया कैलकुलेटर पे 1.5051। ये फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेकंड वाला मेंटिसा होता है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखा था, सेकंड वाला मेंटिसा लिखा था। अब कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि -1 है और मेंटिसा ये चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -4 है, वो हम छोड़ देंगे, मेंटिसा उठाएंगे वो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। और हम क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए log ऑफ x का आंसर निकालेंगे तो ये स्टार्ट में लिख देंगे 0.5051, यानी कि अगर आपने माइनस वाले रकमों का ये फाइंड करना है log तो हमें मेंटिसा सिर्फ फाइंड करना मिलेगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमें खुद से फाइंड करना होगा।
उससे फाइंड करके अलग से लिख लेंगे और ये जो आंसर होगा इसमें से हम पहली वाली वैल्यू छोड़ के जो है 1 उसके अलावा बाकी वैल्यू जो है वो यहाँ लिख देंगे, मंडीसा लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेना सीख गए होंगे। चलिए ये वैल्यू दी हुई है हमारे log ऑफ x। ये फाइनल वैल्यू में दी हुई है log ऑफ x की। log ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक होगा जो कि 3 है और ये मंडीसा होगा 0.5621। आपने इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। लॉग और एंटीलॉग एक से उल्ट होते हैं और एंटीलॉग को भी आप वो एंटीलॉग के टेबल से फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने लॉग टेबल से लॉग का बताया आपको। लेकिन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर है तो हम इसे कर सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये लॉग जब दूसरा पे जाता है तो एंटीलॉग बन जाता है। एंटीलॉग 3.5621 लिखेंगे और कैलकुलेटर के एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबाओगे और लॉग दबा दोगे, आपके ऊपर 10 की ऑप्शन आ जाएगी, 10 लिखा होगा वो एंटीलॉग का निशान है। उसके आगे ये रकम लिखोगे 3.621 और इज इक्वल टू दबा दोगे, आपके पास आंसर आ गया 4178.3। आगे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक काफी है, इसका आंसर आ चुका है। चलिए एक माइनस वाला भी करते हैं। तो ये है log ऑफ x, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको 1 माइनस का दिया हुआ है और मंडीसा जो है 0.7427 दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि माइनस वाले का लॉग नहीं आता कैलकुलेटर पे, ठीक दूसरे तरीके से निकालना पड़ता है, इसी तरह एंटीलॉग भी ठीक नहीं आता। इसका एंटीलॉग निकालने के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा, x फाइंड करना है, एंटीलॉग बन गया 1 माइनस का 0.7427। हमें कैलकुलेटर पे एंटीलॉग लिख के 0.7427 लिखना है, 1 माइनस का नहीं लगाना। चलिए हम करते हैं, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया, एंटीलॉग आ गया 0.7427 इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आया है वो आया है 5.5297। अपनी आंसर ऐसे लिखना है, लेकिन एक पॉइंट नहीं लगाना आपको से। इसमें तो हम लगा सकते हैं क्योंकि प्लस का था, इसमें हम नहीं लगाएंगे, ये माइनस का। इस जगह पर हम ऐसे निशान लगा देंगे छोटा सा कि हमारे जेहन में वो कुछ इस वर्ड के बाद पॉइंट आया था, तो हम लगाते हैं 55297। हमें पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, हमें पॉइंट -1 चाहिए। तो माइनस क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में होता है तो इसका मतलब है एक लफ्ज इधर, तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए, इसके शुरू में 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया 0.55297। ये हमारे पास आंसर आ गया, जिसको 0.5530 भी कर सकते हैं हम, क्योंकि 29 में 1 प्लस करें फिर 7 जो है 5 से बड़ा है, इसे राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ 30 हम कर सकते हैं, ना भी करें तो ये भी आंसर ठीक है। चलिए चल क्वेश्चन करते हैं। log 3 की
पावर 81 इज इक्वल टू एल दिया हुआ है। अब ये log की फॉर्म में लिखी हुई है रकमें, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, log को खत्म करना है आपने, ये 3 ऐसे ही लिखना है और इसकी जगह चेंज कर देनी है। एल यहाँ आ गया और 81 यहाँ आ गया। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, अब हमेशा इसकी जगह चेंज सेम जब हम log की फॉर्म में अगेन लिखेंगे तो यहाँ log लगाएंगे, इसकी और इसकी जगह दोबारा चेंज कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। चलिए इस फॉर्म में ये जो या तो बेस सेम होनी चाहिए या इसकी पावर सेम होनी चाहिए। पावर में तो एल है जो फाइंड करना है, तो बेस ही सेम कर सकते हैं हम। 3 की पावर एल इज इक्वल टू 3 की पावर 81 को फैक्टराइज अगर करो तो 3 की पावर 4 बनता है। 3 बेस से कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है log a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो a की पावर 0.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। a की पावर 0.5 का मतलब 5/10 जो कि कट के 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6। इसकी पावर खत्म करने के लिए स्केल लेना पड़ेगा ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 36 इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 10p इज इक्वल टू 40 करते हैं। पहले हम इसको log लगाते हैं। log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। p स्टार्ट में आ गया और log 10 इज इक्वल टू log 40। log 40 और log 10 का प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। log 10 हमेशा 1 होता है, तो p इज इक्वल टू log 40 की वैल्यू हम प्रोडक्ट में फाइंड कर लेते हैं। आंसर आ गया 1.6021। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 भी ऐसा ही है, लेकिन 5 में से चले एक आध पार्ट और करते हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इज इक्वल टू एक्स हम ले लेते हैं ये वैल्यू के। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/128 आ जाएगा। 2 की पावर x तो वैसे ही रहा, 128 को फैक्टराइज कर लेते हैं हम। 128 को 2 पे 6 और 4 आ जाएगा 32 16 8 4 और 2 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 आ गई 1/2 की पावर 7। 2 की 7 जब ऊपर जाएगा तो 2 की -7 बन जाएगा। बेस से कैंसिल होगी और x इज इक्वल टू -7 आंसर।